ब्लड डोनेशन कैंप भी हम सपोर्ट करवाते हैं किसी न किसी तरह से, ताकि वो बेहतर हो। साथ साथ यहाँ भी ब्लड मिलता है लोगों को। और प्रोसीजर ज़्यादा जो सबसे बड़ी नीड है प्रोसीजर, वो प्रोसीजर भी हम यहाँ प्रॉपरली करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए बाहर किसी को जाने की ज़रूरत ना हो। कितने पेशेंट हैं अब तक किडनी से संबंधित? अभी हमारे पास जो टोटल पेशेंट का एनरोलमेंट है वो लगभग 53 के आसपास हैं, और उनकी ट्वाइस से वीक और किसी की थ्राइस से, ज़्यादातर लोग थ्राइस से वीक पे हैं, सप्ताह में 3 बार। कुछ लोग जो हैं ट्वाइस से वीक पे हैं। और अभी ऑल सी पॉजिटिव में भी पेशेंट्स ऑल इनरोल हो गए हैं, 2-3 और पेशेंट बढ़ गए हैं, तो ये होल्डिंग है। कुछ पेशेंट कई बार ये होता है कि उनका पहले का एक नेगेटिव धारणा होती है कि हमें टाइम पे डायलिसिस नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो पेशेंट हमारे पास हर वीक में 4 से 5 नए पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी से बचने के क्या क्या बचाव करने होंगे? ये देखिए, किडनी की बीमारी का जो सबसे मेजर कंसर्न है, ये मैं इस तरह से बोलना चाहूँगा ताकि लोगों को याद रहे कि यदि आप अपने फिस्ट को बंद करें और इसको इस तरह से रखें तो ये आपकी किडनी की पोजीशन होती है, और ये पोजीशन है आपकी। और इसी 5 को आप खोल दें तो इसी 5 में 5 बातें आप याद रखें तो आप नियरली 85% किडनी से बचे रहें। पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा शुगर, तीसरा नमक का कंट्रोल, चौथा पानी का बैलेंस, और 5वीं दर्द की दवाइयाँ। ये 5 ऐसी बातें जो मैंने कहा है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ मैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, नमक का कंट्रोल, फ्लूइड का बैलेंस। ज़्यादातर लोग फ्लूइड का इम्बैलेंस में चलते रहते हैं, एग्जर्ट करते हैं या कभी करते हैं, कितना उनको फ्लूइड चाहिए, कितना उनका लेना चाहिए, उनसे कंसर्न उनका नहीं होता। तो एक फ्लूइड बैलेंस, और तीसरी दवाइयाँ। तो लास्ट है हमारा जो दर्द की गोलियाँ। तो वेरी ऑफनली लोग थोड़े से सर दर्द में या थोड़े से पैर दर्द में भी अपने ओवर द काउंटर अवेलेबल है और लोग ले लेते हैं। तो ये 5 बातों का यदि ध्यान आप रखें तो 85% आप एक हेल्दी किडनी को रन कर सकेंगे और चला सकेंगे, अपने आप को किडनी की बीमारी से बचा सकेंगे। किडनी बदलाव के लिए भी सुविधा है यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हाँ, यदि ये ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बनता है तो उसकी काउंसलिंग के साथ साथ उसकी स्क्रीनिंग और जांच वगैरह करी जाती है। उसके बाद कोई टर्सरी केयर सेंटर में भेज के उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोई संदेश देना चाहोगे जिलावासियों को? संदेश यही देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो किडनी को अपने आप को बचा सकते हैं, यंगस्टर्स, तो अपने आप को बचाएं। और यदि किस तरह से किडनी की शुरुआत हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दौर होती है, डायलिसिस डिपेंडेंट होने से पहले की जो अवस्था होती है, उसको भी लोग ये मान लेते हैं कि हमारी किडनी खराब हो गई। तो किडनी में कई सारे स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस का भी डायग्नोसिस जब हो और नेफ्रोलॉजिस्ट को आप दिखाएं तो आप डायलिसिस से जाने से पहले बच सकते हैं। खास करके ये जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये जो स्लाइटली किलर डिजीज़ है, इसके जो मरीज़ हैं वो यदि टाइम टू टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट को एटलीस्ट साल में एक बार भी दिखाएं तो किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि अभी आपने इस तरह से वो सब सारी चीज़ें जो अपनी खाने पीने में या रहन सहन में जो आपके व्यवहार में है, उन पर आप कंट्रोल करें। आप रोज़ की ज़िंदगी में हम तरह तरह के खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ लेते हैं, जिनका सेवन हमारे शरीर को हर तरह का प्रभाव देता है। उसमें गुर्दे पर या लीवर पर या आपके हार्ट पर या पर ये विषय प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिस पर आपके गुर्दे पर असर डलता है, उसमें आपका खाने में ज़्यादा नमक होगा, आपके मसाले वाले खाने या फिर ऐसे पेय पदार्थ जिनमें खासतौर पर मैं कहूँगा कि आजकल हमारा चलन जो ये हमारे ड्रिंक्स हैं, चाहे वो कोका कोला हो, पेप्सी हो या कोई भी हो, इनकी तरफ ये ज़्यादातर रुझान होगा बच्चों का। बाहर के फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो ये सब चीज़ें पर ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे ऐसे जो व्यक्ति जो फिलहाल अभी हाइपरटेंशन से या डायबिटीज़ से या और किसी इस तरह की बीमारी से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से उनसे पीड़ित हैं, उनको थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। अन्यथा इस परेशानी को ये बढ़ते देने लगेगी और आपको भी इस डायलिसिस का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि मरीज ये किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि किस तरह से डायलिसिस बचा जाए। अगर कोई किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल पलवल में DCTC द्वारा संचालित हरियाणा सरकार के PPP प्रोग्राम में ये जो सुविधा दी जा रही है, जो बिल्कुल मुफ्त है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और ये 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 सर्विसेज है। तो सभी जिला के ऐसे मरीज जो डायलिसिस का पिछले कई सालों से अपना इलाज करवा रहे हैं, उनको बाहर फरीदाबाद में, दिल्ली में जाके धक्के ना खाने पड़े। इस वजह से हरियाणा सरकार द्वारा हर जिले में डायलिसिस की सुविधा